फरवरी के महीने में मैंने सीडलिंग ट्रे में कुछ सीड्स लगाए थे, जिसकी मैंने वीडियो पब्लिश भी की थी कि कैसे मैं गर्मियों की सब्जियों लगाने की तैयारी अपनी छत पर कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सब गर्मियों की सब्जियां हैं और अब मार्च का महीना चल रहा है, तो क्यों ना हम इसको अपने बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दें। हालाँकि थोड़ा-सा मैं लेट हो गया, बट फिर भी चलो आज हम इसको शिफ्ट कर देंगे। आज 22 मार्च का दिन है और पिछले 1-2 दिन से बरसात भी हो रही थी, तो ये बिल्कुल सही समय है इन सब्जियों को शिफ्ट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने पिछले महीने लौकी के बीज लगाए थे, जो कि जर्मिनेट होकर कुछ इतने बड़े हो गए हैं, तो इनको मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँगा। तो ग्रो बैग का साइज़ जो है दोस्तों, वो आपको कम से कम 18 बाय 24 इंच का या 24 बाय 24 इंच का रखना है, क्योंकि लौकी एक बेल वाली सब्ज़ी है और जितनी भी बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, उनको बड़े ग्रो बैग की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनका जो रूटिंग सिस्टम है, वो अच्छे से डेवलप हो सके और उसको अच्छी स्पेस मिल सके फैलने के लिए। जितनी मजबूत उनका रूटिंग सिस्टम होगा, उतनी ही अच्छी और लंबी बेल उसकी बनेगी और अच्छे फ्रूटिंग आपको मिल पाएगी। तो ये लौकी के जो पौधे हैं, इनको मैं कुछ इस तरह से मिट्टी में खड्डा करके लगा दूँगा। पानी अभी इसमें मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है। पिछले 2-3 दिन से बरसात हो रही थी हमारे एरिये में, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रो बैग का साइज़ बड़ा है, तो मैं इसमें 3 पौधे लगाऊँगा। तो 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग 3 लौकी की बेलों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। चलिए, घिया हमने लगा लिया है, ये नेक्स्ट बीज हैं तोरी के। तो दोस्तों, तोरी के बीज भी मैंने लगाए थे पिछले महीने, जर्मिनेट होकर वो भी तैयार हो गए थे। इसको मैं 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी बचे हुए तोरी के पौधे भी मैं कुछ इस तरह से लगा लूँगा। एक ग्रो बैग में मैं 2 से 3 तोरी के पौधे लगाऊँगा। इनको अच्छे से खाद दूँगा, ताकि इनकी बेल जो है अच्छे से ग्रो करे और मुझे अच्छे-अच्छे फ्रूट्स दे। चलिए, नेक्स्ट पौधे की तरफ हम चलते हैं। ये है खीरे का पौधा। इसके भी बीज जर्मिनेट हो गए थे और आप ये देख सकते हैं ट्रू लीव्स आ गए थे। इनको भी मैं अब ग्रो बैग में शिफ्ट कर रहा हूँ, बड़े ग्रो बैग में। तो लगभग 3 पौधे मैं एक ग्रो बैग में लगाऊँगा। दोस्तों, गहरा ग्रो बैग लेना है, कम से कम 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग या 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग। जितना बड़ा ग्रो बैग आप लेंगे, उतना ही आपकी जो बेल है उसको बढ़ने का मौका मिलेगा। और अच्छे से इसमें खाद वगैरह टाइम से देनी है, जिससे कि आपके पौधे अच्छे से ग्रो हों और ढेर सारे फ्रूट्स आपको देते रहें। तो ये चलिए, ये खीरा भी लगकर तैयार है। अभी 1-2 ग्रो बैग्स में मैं और भी खीरे के पौधे लगाऊँगा। चलिए, अब हम ककड़ी का पौधा लगाते हैं। ककड़ी एक ऐसी प्रजाति है जो कि खीरे से ही मिलती-जुलती है। तो ये भी सैलेड के तौर पर गर्मियों में यूज़ होती है। इसकी भी बेल मैं अपनी छत पर आज लगाने जा रहा हूँ। इसके बीज भी मैंने पिछले महीने लगाए थे। ये सारे बीज मैंने इकट्ठे एक ही दिन में लगाए थे और मैक्सिमम बीज जर्मिनेट हो गए हैं। जो नहीं हुए उनकी हम वेट कर लेंगे, क्योंकि कुछ बीज मेरे इसमें से मैंने देखा था कि गिलहरी भी निकाल के ले गई थी। तो गिलहरी को भी बीज पसंद होते हैं और वो आप भी अपनी छत पर जब भी बीज लगाएँ, तो ध्यान रखें कि गिलहरी या चिड़िया आपके बीजों के ऊपर अटैक ना करें और वो आपके बीज ना ले जाएँ। तो क्योंकि वो खा लेते हैं इनको। तो ये देखिए, ककड़ी मैंने अपनी छत पर लगा दी है। इनको भी ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। तो लगभग 30 से 40 दिन के आस-पास इनमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं, मैं जुकीनी भी अपने छत पर ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूँगा। अभी मैं फ़िलहाल एक ही पौधा जुकीनी का शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी ग्रो बैग्स की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि काफ़ी पौधे मैंने अपनी छत पर लगा दिए हैं। तो ये देखिए, जुकीनी का पौधा है, इसको मैं बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर लेता हूँ। बाकी जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको या तो अपने किसी फ्रेंड को दे दूँगा, या उनको भी जगह बनाकर किसी ग्रो बैग्स में शिफ्ट करूँगा। एक ही पौधा मैं लगाऊँगा 15 बाय 15 इंच के ग्रो बैग में, क्योंकि मैं स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, जिससे मेरे पौधे को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और वो अच्छे से बड़ा फ्रूट दे। चलिए, भिंडी के पौधे को भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, भिंडी के पौधे भी जर्मिनेट हो गए थे और आज इनको
शिफ्ट कर लेंगे हम और बड़े ग्रो बैग में लगा लेंगे। तो भिंडी के पौधे के लिए मिनिमम आपको 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लेना है, बट मैं इसको 15 बाय 15 इंच के ग्रो बैग में 4 से 5 पौधे लगा रहा हूँ। क्योंकि एक भिंडी के पौधे में इतनी सफिशिएंट भिंडी आपको नहीं मिलेगी, लगभग 5 से 6 पौधे आपको लगाने पड़ेंगे, जिसमें से कि आपको 1 पाव भिंडी मिलेगी। तो भिंडी के पौधे अगर आपके घर में 3 से 4 मेंबर्स हैं, तो लगभग 12 से 15 भिंडी के पौधे आपको लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पर्याप्त मात्रा में भिंडी मिले। एक पौधे में आपको 2 से 4 भिंडियाँ ही तोड़ने को मिलेंगी एक बार में, बाकी और भी भिंडियाँ लगती रहती हैं समय-समय पर, बट जो रेडी टू हार्वेस्ट होंगी वो 2 से 4 भिंडियाँ ही मिलेंगी। तो इसलिए आपको 10-15 पौधे मिनिमम लेवल पर लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको एक बार में कम से कम 1 पाव भिंडी तोड़ने को मिले। चलिए नेक्स्ट सब्ज़ी की तरफ चलते हैं इसके बाद, ये है कद्दू। कद्दू की भी बेल मैं अपनी छत पर आज लगाने का प्लान कर रहा हूँ। इस गर्मी की सीज़न में मैं कोई सब्ज़ी छोड़ना नहीं चाहता। तो ये मैं 18 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में 3 कद्दू की बेलें लगा दूँगा। तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी छत पर कद्दू लगा रहा हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी की बची हुई सब्जियाँ भी मैं 1-2 दिन में ट्रांसफ़र कर लूँगा, आज थोड़े से टाइम की शॉर्टेज है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।